नमस्कार भाई दोस्तों, एक बार स्वागत है भाई मनोज सिंह दून का अपने YouTube चैनल ऑफिशियल दीपक फौजी के ऊपर। मुद्दे तो बहुत होते हैं। मुद्दा तो आप देखोगे हर रोज पता नहीं कितने मुद्दे खड़े हो जाते हैं। मुद्दे बहुत होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है। अभी पिछले दिनों न्यूज में काफी दिन से चल रहा है कि हाई कोर्ट ने सम्मन निकाला है। जो डिब्रूगढ़ जेल प्रशासन है, जेलर साहब हैं, उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने सम्मन निकाला है। और ये कोई छोटी बहुत बात नहीं होती कि जेलर के खिलाफ सम्मन निकालना। वो सम्मन निकाला गया है अमृतपाल और उसके साथियों के बनस्पत निकाला गया है। उससे पहले 3 सुनवाइयां हुई थी मनोज भाई उनकी। उनके ऊपर ना पंजाब सरकार कोई सबूत दे पाई, ना केंद्र सरकार कोई सबूत दे पाई, ना ही डिब्रूगढ़ जेल का प्रशासन दे पाया। अभी हाईकोर्ट ने बोला है, जो 19 फरवरी है, आने वाली 19 फरवरी है, 19 फरवरी को सख्ती से आदेश दिया हाईकोर्ट ने कि पंजाब सरकार और डिब्रूगढ़ का जेल प्रशासन हमारे को सबूत दे, लिखित में सबूत दे कि किस आधार के ऊपर इनके ऊपर एनएसए लगाया गया था और इनको 1 साल तक जेल के अंदर रखा गया है। वो एक पिटीशन दायर की गई थी अमृतपाल के साथियों के द्वारा। उसके ऊपर, उस आधार पर इन्होंने सबूत मांग रखा है। मनोज भाई, यहां पे एक सवाल बनता है, 1 साल हो गया उनको जेल के अंदर और अभी तक सरकार कोई सबूत नहीं दे पाई। पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान बोलता था कि ये बच्चों को बरगला के पाकिस्तान भेज रहा है, पैसे लेता, वहां से करोड़ों रुपए लेता है, उनका भी सबूत नहीं दे पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? पंजाब और स्पेशली एनएसए, क्या एनएसए स्पेशली पंजाब के लिए बना है क्या? इसके ऊपर आप थोड़ा अपनी राय देना। देखिए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरू जी की की फतेह फतेह। भाई। बात यह है इसमें फौजी साहब कि 1 साल के बाद जो है कोर्ट ने इस तरीके से सम्मन निकाला है। जी तो पहली बात तो यह है कि कोई भी आदमी जो निर्दोष है, जी जिसका कोई दोष नहीं है, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहा, जी जिसने देश के खिलाफ कोई काम नहीं किया, जी उसका 1 साल तक एनएसए लगाकर जेल में डाला जाना ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी और उसमें कोर्ट भी अगर 1 साल के बाद चेतती है जी तो वो और भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कोई निर्दोष आदमी एक दिन के लिए भी जेल में रहे। लेकिन ये हमारे देश की जुडिशरी का बड़ा दुर्भाग्य है। और ये, मुझे हकीकत आपको बताऊं, मुझे जुडिशरी पर भी कोई यकीन नहीं है, जी क्योंकि इसी तरीके से सम्मन निकाल निकाल के इन्होंने हमारे भी 4 साल जेल में कटवा दिए थे, जी इसी इसी जुडिशरी ने। जी तो लेकिन फिर भी चलो, अब जो है, जो सम्मन निकाला है या जो नोटिस निकाला है, जी तो उसमें भगवंत मान गवर्नमेंट को और डिब्रूगढ़ जेल जेलर पर को, जी जेल प्रशासन को ये अपना सबमिशन देना चाहिए कि भाई तुमने किस आधार के ऊपर डिब्रूगढ़ जेल में जो है इनको रखा, अमृतपाल को। वो कहेंगे जी हमने तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा पंजाब गवर्नमेंट जी ने? पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी ये तो आतंकवादी हैं। जी अब आतंकवादी हैं ये अभी सिद्ध कहाँ हुआ था कि जी आतंकवादी है? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो तो जब इनकी, जब पूरा, जब इस कोर्ट का फैसला आएगा तब डिसाइड होगा। इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास केवल एक ही है कि इंडियन जुडिशरी भी, इंडियन प्रशासन भी, जेल का सिस्टम भी, ये सारा जो है सरकारों द्वारा संचालित हो रहा है। और जो है ये खासकर इस रिजिम में, इस मोदी के राज में, तो ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकी स्वायत्ता को, इनकी ऑटोनॉमी को पूरे तरीके से ख़त्म करके और इनको आरएसएस की नीतियों पर चलाया जा रहा है। तो इस वजह से अगर फिर भी इनके खिलाफ सम्मन निकला है तो इनको जवाब निश्चित तौर पर देना चाहिए। भगवंत मान साहब की सरकार बनी, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल साहब, ये दोनों ने सरकार बनाई थी किस आधार पर कि हम बंदी सिंह को रिहा करेंगे, फाइल तैयार है, सिर्फ एक साइन बाकी है। दूसरा, इन्होंने बोला था पंजाब के अंदर, पहले बोला था खुद केजरीवाल साहब ने कि ये हमारी सरकार आने के बाद 3 हफ्तों में नशा खत्म कर देंगे। उसके बाद उनका 1 महीने बाद बयान आया कि 3 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे। अभी तो सालों से ऊपर हो गया, अभी तक ऐसा। लेकिन जो नशा छुड़वाता है उसके ऊपर केस लगा दिया जाता है। अमृतपाल का क्या गलती थी? यही गलती थी, वो खालसा अभियान चला रहा था, बच्चों का नशा छुड़वा रहा था। आज बहुत सी औरतों के वीडियो सामने आते हैं कि हम अमृतपाल को, बेटे को याद कर कर होते हैं, हमारे बच्चों को उसने नशे से निकाला था। उस जो नशा छुड़वा रहा है, खालसा वहीर चला रहा है, जो गुरु के नजदीक लगा रहा है, उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है और फिर इनके पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या यही सोचकर पंजाब ने एक बदलाव किया था? अभी फिर इलेक्शन आने वाले हैं, आपसे ये सवाल इसलिए किया है, दोबारा से फिर इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत से युवाओं का ये सवाल है कि हम किस तरफ जाएं। उन्होंने कांग्रेस को देख लिया, कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी पंजाब के। बीजेपी को देख लिया, बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बदलाव के तौर पर आम आदमी पार्टी को लेके आए थे, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी पंजाब की जनता के मन में एक सवाल है कि हम किस तरफ जाएं, क्या ऐसा कौन सा बदलाव लेके आए? क्या इस बारे में आपको राय दे सकते हैं? देखिए, एक बार जो है चूरू में, राजस्थान में, सर छोटू राम जी गए, जी तो वहाँ एक लाला जी आया।
जी उसने कहा जी मैं आपकी जिम्मेदारों की तन मन धन से मदद करना चाहता हूँ। जी तो सर छोटू राम ने कहा यार फिर बता तू क्या कह रहा है। उसने कहा जी लाला जी ने कि मैं जिम्मेदारों की किसानों की तन मन धन से मदद करना चाहता हूँ। जी तो सर छोटू राम ने कहा भाई सुनो, सुन रहे हो अपने जो साथी उनके साथ कैडर के बैठे हुए थे जी कि लाला जी कह रहे हैं मैं किसानों की मदद करना चाहता हूँ। अगर जी लाला ही किसानों की मदद करने लगे तो फिर सर छोटू राम पैदा ही किस लिए हुआ था। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन जी मैं जी जो सर छोटू राम जी का जो जी हिस्टोरिकल जो कोटेशन है उसको मैं कोट कर रहा हूँ, जो हिस्टोरिकल इंस्टेंस है उसको मैं कोट कर रहा हूँ। जी तो सर छोटू राम ने कहा कि भाई जब लाला ही किसानों की मदद करने लगे फिर छोटू राम पैदा ही किस लिए हुआ था। ये वे लोग हैं जो सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं जी और सबसे ज्यादा किसानों को लूटते हैं। जी तो इस वजह से तो लालाओं की सरकार है, चाहे लाला केजरीवाल हो जी या बीजेपी हो, जी ये तो सारे मिले-जुली इनकी सरकार चल रही है। अब बंदी सिंहों की रिहाई का मुद्दा है, उसमें सेम स्टैंस जो है, सेम स्टैंड बीजेपी का है, सेम जो है उसमें स्टैंस जो है वो कांग्रेस का कांग्रेस का है, वही वही अरविंद केजरीवाल, लाला अरविंद केजरीवाल का है। जी और भगवंत मान क्या है, भगवंत मान जी तो वो लाला जी की जो गाड़ी के ऊपर लटकने वाला जो है, जी मतलब जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहा करते थे ना जी जी कि भाई ये तुम्हें पावर नहीं देंगे, पोजीशन देंगे। और हाँ पोजीशन भी क्या दे रखी है कि जी आप उसकी गाड़ी के ऊपर लटक जाओ, आप उनके चीफ मिनिस्टर हो जाओगे। तो इस वजह से भगवंत मान जो है ये तो केवल एक उनकी नौकरी कर रहा है, एक तरीके से, जी एक तरीके से पावरलेस सीएम है ये, और उनकी जय जो है ये बोलेगा। तो खुद भगवंत मान जी की दारू छूटी है या नहीं छूटी है उसमें भी हमें अभी डाउट है। जी तो माने जो आदमी खुद नशे में जिनकी संलिप्तता रही हो, वो दूसरों कोई आदमी जो नशा छुड़वाएगा पंजाब की जवानी का, तो उसके साथ तो वो जो उनका टकराव होना ही है। खैर, तो बात यह है कि भाई अमृतपाल अच्छा काम कर रहा था, ऐसे बहुत से जो है लोग हैं जो कह रहे हैं जी हमारे बच्चों का नशा छूट गया जी था। तो इस वजह से भाई अरविंद केजरीवाल और जो है ये तो सारे मिलजुल के ये नहीं चाह रहे, ये तो चाह रहे हैं कि किसान बर्बाद हों, जी ये तो चाह रहे हैं कि किसानों के बच्चे और ज़्यादा जो है नशे करें। अदरवाइज जो है एक दिन में जो है सारा नशा खत्म हो सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त हो तो। जी और जहाँ तक बात है कि भाई पंजाब किसको वोट दे, किसको विकल्प दे, जी तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी जिसे कभी सर छोटू राम जी ने बनाया था, उस पार्टी की लेगेसी को दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। जी उस पार्टी को दोबारा से पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, वेस्ट यूपी हो, तो ये जो उस पार्टी को दोबारा से 100 साल हो चुके हैं, 1923 में बनाई थी, अब 2024 चल रहा है, उस पार्टी की लेगेसी को खड़ा करना पड़ेगा, उस पार्टी को दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। अदरवाइज तो जो है हम इसी तरीके से लुढ़कते फिरते रहेंगे। जी अभी अगर आपको बोला जाए कि भाई जो पंजाब का संयुक्त पंजाब बोलते हैं, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान और जे.एंड.के, ये हमारा एक संयुक्त पंजाब था, दादा छोटू राम का, महाराजा रणजीत सिंह का जो संयुक्त पंजाब था, उस पूरे संयुक्त पंजाब के नाम पे आप कोई मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि आजकल आंदोलन भी बहुत चलते हैं, सभी चीजें चलती हैं, उसके ऊपर खास विशेष तौर पर युवाओं को कुछ अगर संदेश देना चाहो। देखिए, उसमें मेरा यही मैसेज है कि यूनाइटेड पंजाब को मद्देनज़र रखकर हम लोग चलेंगे तो हमारा जो पॉलिटिकल सोशल लाइन है वो हमारी ठीक रहेगी। और मैंने देखा है पंजाब में भी गाड़ियों के ऊपर जो है लोग केवल पंजाब का जो है उन्होंने नक्शा छापा हुआ होता है। मेरी रिक्वेस्ट उसमें ये है जहाँ भी आप नक्शा लगाएं तो पूरे यूनाइटेड पंजाब का लगाएं, जिसमें लहंदा पंजाब भी है, इंडिया का ये जो पंजाब है ये भी है, चढ़दा हरियाणा पंजाब भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है। जी क्योंकि वो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, एक जियोग्राफिकल वो एंटिटी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है संयुक्त पंजाब। जी महाराजा रंजीत सिंह जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हरि सिंह नलवा जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मियाँ सर फजले हुसैन साहब रिप्रेजेंट करते हैं, खिजर हयात खान टिवाना साहब रिप्रेजेंट करते हैं, चौधरी जफरुल्ला खान साहब रिप्रेजेंट करते हैं। उस पंजाब को जो है सर छोटू राम जी रिप्रेजेंट करते हैं। उस पंजाब को हर पंजाबी जो पंजाब के हक में शहीद हुआ है, संत जरनैल सिंह भिंडरवाला जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हर आदमी जिसके अंदर पंजाब के लिए दर्द है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और मैं ये मानता हूँ कि जितना डर इनको संत जरनैल सिंह जी की फोटो से लगता है, जितना डर इनको सर छोटू राम जी की आइडियोलॉजी से लगता है, उतना ही डर इनको पंजाब के यूनाइटेड पंजाब के नक्शे से लगता जी है। तो बस आज तो मेरा यही मैसेज है कि जहाँ कहीं भी आप फोटो लगाएं तो केवल लहंदे पंजाब का ना लगा के पूरे यूनाइटेड पंजाब का फोटो लगाएं, जिससे ये विचार जो है फैले कि हम सब एक हैं, हमारी हिस्ट्री, हमारी तारीख एक है।
बहुत बहुत धन्यवाद सरदार मनोज सिंह दून भाई आपका। थैंक सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।